आज हम पढ़ेंगे लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में। ठीक है जी। अब जैसे कि आपको पता है कि जो हमारे पास प्लाज्मोडियम है, ये बेसिकली हमारे पास क्या है, एक पैथोजन है। ठीक है जी। और ये बिलोंग करता है प्रोटोजोवन से। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे मेंशन कर लेते हैं प्लाज्मोडियम हमारे पास क्या है, एक पैथोजन है। अब सवाल ये पैदा होता है कि पैथोजन किसे कहते हैं। पैथोजन हम कहते हैं डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिजीज। ठीक है जी। दैट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है जी। सॉरी, इसकी स्पेलिंग ठीक कर लेते हैं। दैट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट। ठीक है जी। वो एजेंट या वो चीज जो हमारे पास बीमारी कॉज करती है उसे हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं। ठीक है जी। तो अब प्लाज्मोडियम जो है हमारे पास, ये क्या करता है जी, ये हमारे पास ट्रांसमिट करता है किस चीज को, ये हमारे पास कॉज करता है किस बीमारी को। तो भी हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसका नाम है दैट इज मलेरिया। ठीक है जी। वो हमारे पास क्या है, उसका नाम है हमारे पास मलेरिया। ठीक है जी। तो मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम। अब इस प्लाज्मोडियम को जो चीज कैरी करती है उसे हम कहते हैं वेक्टर। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं, उसे हम क्या कहते हैं, वेक्टर कहते हैं। और वेक्टर को हम कैसे डिफाइन करते हैं, वेक्टर को हम इस तरह डिफाइन करते हैं कि अब वेक्टर हमारे पास इसमें क्या है, मॉस्किटो है। तो वेक्टर को हम अब ऐसे डिफाइन करेंगे कि वो सब्सटेंस या वो ऑर्गेनिज्म। ठीक है जी। हम यहाँ लिख लेते हैं दैट इज ऑर्गेनिज्म। वेक्टर हमारे पास ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो कि क्या करता है, जो कि कैरी करता है। ठीक है जी। लेके जाता है किसको, डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज डिजीज कॉजिंग एजेंट। तो ये हमारे पास क्या कहलाते हैं, ये हमारे पास कहलाते हैं दैट इज नोन एज अ वेक्टर, जो कि क्या करते हैं, जो कि डिजीज कॉजिंग एजेंट्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, लेके जाते हैं। तो अब प्लाज्मोडियम के लिए जो हमारे पास वेक्टर है वो क्या है, वो हमारे पास फीमेल मॉस्किटो है और इसका नाम क्या है, दैट इज एनोफ्लीस। उसे हम एनोफ्लीस कहते हैं। ठीक है जी। और हम ये कहते हैं कि जो हमारे पास मॉस्किटो है या ये जो हमारे पास फीमेल एनोफ्लीस है, ये क्या है, ये हमारे पास बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, बायोलॉजिकल वेक्टर्स हैं। ठीक है जी। ये क्या करते हैं, ये हमारे पास इस बीमारी को जिसका नाम क्या है, मलेरिया जो है, उसको ये क्या करते हैं, ट्रांसमिट करते हैं, ट्रांसमिटिंग करते हैं किस चीज की, मलेरिया की। ठीक है जी। तो हम यहाँ पर ये मेंशन कर लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वेक्टर्स हैं जो कि कॉज करते हैं मलेरिया। तो अब हम ये कहते हैं कि बेसिकली जो हमारे पास ये प्लाज्मोडियम जो है, इसको हम एक दूसरे नाम से भी हम इनको बुलाते हैं। वो नाम इसका जी क्या है, हम ये कहते हैं कि ये हमारे पास जो है पैरासाइट्स हैं। ठीक है जी। ये हमारे पास क्या है, पैरासाइट्स हैं। ठीक है जी। तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज पैरासाइट। अब पैरासाइट आपको पता है कि ये हमारे पास वो क्या थी, एसोसिएशन थी, वो लिंक था जिसमें एक ऑर्गेनिज्म जो है, जैसे कि हम अगर हम यहाँ पे बात करें, हमारे पास यहाँ इसमें ऑर्गेनिज्म कौन सा है, दैट इज प्लाज्मोडियम, वो बेनिफिशियल होता है। और दूसरा ऑर्गेनिज्म जो है वो क्या होता है, वो हार्म होता है, उसे नुकसान मिलता है, वो हमारे पास क्या है, दैट इज ह्यूमन बीइंग। ठीक है जी। तो फीमेल एनोफ्लीज मॉस्किटो जो है, ये प्लाज्मोडियम को या मलेरिया को कॉज करता है सिर्फ और सिर्फ किस में, ह्यूमंस में। ठीक है जी। तो अब ह्यूमंस और इस प्लाज्मोडियम के दरमियान जो एसोसिएशन है उसे हम क्या कहते हैं, पैरासिटिज्म कहते हैं। ठीक है जी। और पैरासाइट क्या होता है, जो कि हमारे पास बीमारियां कॉज करता है। तो अब सवाल ये पैदा होता है कि प्लाज्मोडियम के लिए इस फीमेल एनोफ्लीस का या वेक्टर का होना क्यों जरूरी है। ये जी इसलिए जरूरी है कि ये अपनी लाइफ साइकिल को कंप्लीट करता है। ठीक है जी। हम यहाँ पे लिख लेते हैं कि लाइफ साइकिल को कंप्लीट करने के लिए इसको जरूरत होती है एक दूसरे ऑर्गेनिज्म की। ठीक है जी। तो वो ऑर्गेनिज्म इसके लिए क्या है, दैट इज मॉस्किटो। तो उस मॉस्किटो की गट में ये क्या करता है, गट की लाइनिंग में वो क्या करता है, या गट की वॉल्स में वो क्या करता है, अपने आप की इसका जो साइकिल है उसको वो कंप्लीट करता है। ठीक है जी। सो हम ये भी कह सकते हैं कि जो इसकी लाइफ का सेकंड स्टेज है वो क्या करता है, वो ये मॉस्किटो में कंप्लीट करता है। और हम ये भी कह सकते हैं कि मॉस्किटो जो है ये इसके लिए एक इंटरमीडिएट होस्ट भी है। ठीक है जी। क्या है, हम यहाँ पे लिख लेते हैं दैट इज इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है जी। इंटरमीडिएट होस्ट। ठीक है जी। MEDI
ठीक है, इंटरमीडिएट होस्ट के तौर पे भी काम करता है। तो अब हम एक डायग्राम देख लेते हैं और उस डायग्राम से हम इस लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम को समझ लेते हैं। ठीक है जी, अब जैसे कि आप देख सकते हैं कि स्क्रीन पे आपके पास एक डायग्राम आ रही है, ठीक है जी, जो कि हमारे पास किस चीज की है, लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम की है। अब जैसे कि आपको पता है कि मलेरिया इज काज्ड बाय प्लाज्मोडियम, और प्लाज्मोडियम किस चीज में मौजूद है, फीमेल एनोफ्लीज में मौजूद है। आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपके पास इन्फेक्शन होती है। इन्फेक्शन कैसे होती है कि जब कोई मॉस्किटो आपको बाइट करता है तो उसके सिलाइवा में, ठीक है जी, उसके सिलाइवा में मौजूद होते हैं दैट इज स्पोरोजोइड्स, जो कि क्या होते हैं, जो कि प्लाज्मोडियम के सेल्स होते हैं। ठीक है जी, वो क्या करते हैं, या इमेच्योर हम इसे कह सकते हैं, या हम इसे इमेच्योर स्पोरोजोइड्स भी कह सकते हैं, सॉरी हम इसे इमेच्योर प्लाज्मोडियम भी कह सकते हैं, और हम इसे इमेच्योर सेल्स भी कह सकते हैं। ठीक है जी, जो कि क्या होंगे, जो कि चले जाएंगे सर्कुलेशन के थ्रू, किस चीज में, सर्कुलेशन, हम यहाँ लिख लेते हैं, सर्कुलेशन के थ्रू ये चले जाते हैं किसमें, इनटू द लिवर। तो वहां पर जैसे कि आप देख सकते हैं ये हमारे पास क्या है, लिवर के सेल हैं। तो लिवर के सेल में ये क्या करते हैं, ये इंटर हो जाते हैं और वहां पर ये अपनी मल्टीपल कॉपीज बनाते हैं। ठीक है जी, तो लिवर के सेल में जब ये मल्टीपल कॉपीज बना लेते हैं तब ये क्या करते हैं, फिर ये करेंगे एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन करते हैं। इनका एसेक्सुअल साइकिल किस में चलता है, ये हमारे पास क्या है, आरबीसी हैं, रेड ब्लड सेल्स हैं, उनमें ये इंटर हो जाएंगे। किस चीज के लिए, ताकि ये जो स्पोरोजोइड्स हैं ये मेच्योर होके हमारे पास क्या बनाए, ये हमारे पास बना लेते हैं दैट इज मीरोजोइड्स। और मीरोजोइड्स जो है हमारे पास, ये फिर क्या होते हैं, ये कन्वर्ट हो जाते हैं किस चीज में, इनटू गेमिटोसाइट्स। और जब ये गेमिटोसाइट्स में कन्वर्ट हो जाते हैं तब क्या होता है, तब हमारे पास अगेन एक दूसरा फीमेल या दूसरी फीमेल एनोफ्लीज आती है, वो इस मलेरियल पेशेंट को बाइट करती है। और जब बाइट करती है तो ये गेमीट्स जो हैं ये इंटर हो जाते हैं किस चीज में, इसके माउथ पार्ट्स में, माउथ से ये चले जाते हैं किस चीज में, गट में। ठीक है जी, हम यहाँ पे लिख लेते हैं कहाँ पे इंटर हो जाएंगे, माउथ में, माउथ से इंटर हो जाते हैं गट में, गट में ये क्या करेंगे, गट में फर्टिलाइजेशन हो जाएगी। ठीक है जी, फ्यूजन हो जाएगी किस चीज की, गेमीट्स की। और जब गेमीट्स की फ्यूजन हो जाएगी तो फिर वहां से ये दोबारा आ जाते हैं इसके सैलिवरी ग्लैंड्स में, और वहां पे फिर ये अगेन किसी दूसरे हेल्दी पर्सन को बाइट करेंगे, और इसका ये जो साइकिल है ये इस तरह कंटिन्यू रहता है। तो आज हमने पढ़ा लाइफ साइकिल ऑफ प्लाज्मोडियम के बारे में।